हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो अभी देखते हैं वो हीट ट्रांसफर देखने वाले हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। पहला चीज तो ये समझ लेते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकालने की क्या जरूरत पड़ गई हमें। तो सबसे पहला चीज देखिए कि हमने अभी तक बेसिकली कितने टाइप के प्रोसेस देखे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने 5 तरीके के प्रोसेस देखे हैं। कौन कौन सा प्रोसेस हमने देखा हुआ है? एक तो हमने देखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हमने देखा है कांस्टेंट प्रेशर, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर हमने देखा है एडियाबैटिक, और फिर हमने क्या देखा हुआ है? पॉलीटॉपिक प्रोसेस। यही हमने देखा हुआ है। अब ये बताइए कि ये जो आपका हीट ट्रांसफर ये पॉइंट फंक्शन निकल कर आया था कि पाथ फंक्शन? अगर आपको याद हो तो जो हमारा वर्क ट्रांसफर है ये भी पाथ फंक्शन आया है, एंड जो हमारा हीट ट्रांसफर है ये भी हमारा पाथ फंक्शन आया है। तो पाथ फंक्शन आने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर मूव कर रहा है तो ये पांचों प्रोसेस सेम पाथ से जाएंगे कि अलग अलग पाथ से जाएंगे? डेफिनेटली प्रोसेस अलग है तो इन लोग का पाथ भी अलग होगा। तो उस केस में अगर मान लीजिए एक इधर से जा रहा है, एग्जांपल के लिए एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, जैसे भी मनमानी जा रहे हैं, अलग अलग पाथ लेके जा रहे हैं, तो ये अगर पाथ अलग होगा तो ये पांचों प्रोसेस के लिए आपका जो वर्क ट्रांसफर, ये याद है आपको हमने पांचों प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर अलग अलग निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे तो जो आपका वर्क ट्रांसफर था वो आपका कहीं ना कहीं अलग था, क्योंकि वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन आया था। अब यही कहानी होने वाला है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर भी आपका क्या निकल कर आ गया है? पाथ फंक्शन। तो डेफिनेटली हमको ये पांचों प्रोसेस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट फंक्शन होता है उसको तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट फंक्शन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो उसको सीधा सीधा फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। जैसे आपको चेंज इन प्रेशर बोलेगा तो P2 माइनस P1, चेंज इन वॉल्यूम बोलेगा तो V2 माइनस V1, वो सब क्या प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि जैसे हमने पांचों प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर निकाला हुआ था पहले के वीडियो में, उसी तरीके से अब हमें इस वीडियो में हीट ट्रांसफर निकालना है पांचों प्रोसेस के लिए, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आपके डेटा आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो आपको क्या है चीजें आगे यूज पड़ेगी। तो हम लोग बात करते हैं इस पे, तो हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस। और एक चीज हम लोग और देखते हैं इस पे कि जो हमारा हीट ट्रांसफर आया हुआ है अलग अलग प्रोसेस के लिए जो भी हम निकालेंगे, इसमें हीट ट्रांसफर के लिए हमको कुछ ना कुछ मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर मीडियम में अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैस को हम लोग कौन सा गैस कंसिडर करेंगे? बिल्कुल आइडियल गैस की तरफ। ठीक है, तो हम लोग एक बार इस पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, 1 बाय 1 प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपको जो प्रोसेस दिखेगा वो आपको दिखेगा कौन सा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कोई भी देखिए पांचों प्रोसेस के लिए हमें निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग जो देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आया हुआ है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के साथ क्या होने वाला है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको तो पहले निकालना है वेरियस प्रोसेस। तो वेरियस अगर प्रोसेस बोला हुआ है तो हमारे पास देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। हमारे पास फर्स्ट लॉ में दो चीजें निकल कर आया हुआ था। एक तो हमने साइकिल के लिए डिफाइन किया था, और साइकिल से हम लोग क्या किए थे? प्रोसेस की तरफ मूव किए थे। अगर आपको साइकिल के लिए अप्लाई करना था तो साइकिल के लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था? समीशन ऑफ Q इक्वल टू समीशन ऑफ W, यही अप्लाई किया था। अच्छा, अगर आपको प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है तो क्या अप्लाई करोगे? अगर आपको प्रोसेस के लिए अप्लाई करना होगा तो क्या अप्लाई करेंगे इसके लिए? तो यहाँ पर हम लोग याद है हमारे पास क्या इक्वेशन आया था? डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल ऑफ W। कहानी कुछ समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अभी हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस। तो अगर मैं प्रोसेस लिखा हुआ हूँ तो प्रोसेस के लिए हमारा ये इक्वेशन अप्लाई होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा? डेल Q। तो डेल Q इक्वल टू हमारे पास क्या दिखेगा? DU प्लस डेल ऑफ W। ये हमारा क्यों आया? प्रोसेस से आया हुआ है। हमको हीट ट्रांसफर निकालना है तो हीट ट्रांसफर के लिए इसकी वैल्यू रखेंगे और हमारी कहानी खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये बताओ, ये क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है तो ये डेल W इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? PdV लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग डेल Q इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? ये हम लोग लिखते हैं dV प्लस P इंटू dV। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम मैं कांस्टेंट लिखूं तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये हीट जो आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका हीट सप्लाई दिख रहा है, ये वाला टर्म्स तो आपका खत्म हो गया।
तो फाइनली आपको क्या बचा, du। मतलब यहाँ पर आप जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हो वो किसके बराबर हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आईएएस के एग्जाम में तो 7 बार 8 एक बार और अभी पूछ दिया है, 8 बार क्वेश्चन तो आईएएस के एग्जाम में पूछा है। एसएससी जेईई के एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और पीएसयू में तो आपकी गिनती नहीं है। क्या क्या स्टेटमेंट पूछा है, द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया, मतलब हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ऑप्शन आपको क्या देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन टेम्परेचर। इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें मेंटेन करते रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन पे। तो देखिए सबसे पहला चीज तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होगा बताइए, अगर इस पे बात करें तो सबसे पहला चीज नो डाउट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। दूसरा चीज बताइए, ये आपका रिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा कि इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा, कि दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। बात करते हैं इसमें, तो देखिए क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा कि दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। तो देखिए बात करते हैं, आपने यहाँ पर जो निकाला है हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आया है। आपको एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन जरूर हो सकता है बिल्कुल, कि यहाँ पर आपने पीडीवी वाला इक्वेशन अप्लाई किया है और जो हमारे पास पीडीवी का इक्वेशन होता है ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका ओनली रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो आपका फाइनल कंक्लूजन आया हुआ है आप इसको यहाँ से समझिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा कि इरिवर्सिबल के लिए। अगर आपने इसको रिवर्सिबल में उठा के रखा है तो नो डाउट ये आपका रिवर्सिबल के लिए होना चाहिए। एक बार हम लोग यहाँ से समझते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर दो प्रोसेस को डिफाइन कर रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा 1 है और ये आपका प्रोसेस 2 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा जो हीट सप्लाई है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एक बार मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2 ग्राफ बनाते हैं एक्चुअली। मान लीजिए कि सपोज 1 से 2 आपका मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ और ये दोनों ग्राफ पे आपका स्टेट 1 और स्टेट 2 आपके दोनों फिक्स है। ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्फ्यूजन आपको करेगा। ये 1 से 2 तक है तो ये भी आपका स्टेट 1 है और ये आपका स्टेट क्या है, 2 है। तो 1 से 2 तक अगर आप जैसे मूव करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, 1 से 2 तक जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे। तो अगर हमसे बोलता है, मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूटी लाइन से शो करते हैं। यही चीज अगर बोल दे कि आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर जा रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो इसको भी हमने इस तरीके से शो किया, ठीक है। दोनों के दोनों आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है, एक आपका रिवर्सिबल है, एक आपका इरिवर्सिबल है। तो ये आपका जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब ये बताइए कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मुझसे बोले कि भैया इसमें हीट ट्रांसफर कितना हुआ है, तो आपको तो ये पता है कि जो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट ट्रांसफर है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ये कहानी कर सकते हैं क्या कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा जो हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग लिखे तो सीधा सीधा मुझे पता है कि डी के बराबर होता है। तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, U2 - U1। क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा पॉइंट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन केवल अपने इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही तो डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको U2 - U1 क्या दिख गया है, पॉइंट फंक्शन दिख गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि हीट सप्लाई आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है तो भी आप क्या लिखोगे, अगेन du लिखोगे और du की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ये आपको मिलेगी U2 - U1। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको ये कहानी क्या दिख रही है, ये कहानी आपको दिख रही है पॉइंट फंक्शन। मतलब कुल मिला के अगर आप कंक्लूजन पे देखना चाहो तो आपको चीजें क्या दिख रही हैं कि चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात कर रहा है हीट सप्लाई में तो ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है। और इंटरनल एनर्जी जो मेरा है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पॉइंट फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी है क्या, आपके पॉइंट फंक्शन। तो ये आप चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए, दोनों में आपको चीजें क्या दिखेंगी, सेम दिखेंगी। तो यहाँ पर मैं सेकेंड चीज क्या लिख सकता हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस। और एनी प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ, ठीक है। मतलब ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए अप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक।
आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा जो इक्वेशन हमने अप्लाई किया था, तो ये हमारे पास क्या क्या बाउंडेशन था इसके साथ। ये क्लोज सिस्टम के लिए भी आपका अप्लाई हुआ था, ओपन के लिए अप्लाई नहीं था, ओपन तो हमने अभी तक कहीं बात ही नहीं किया है। तो नेक्स्ट कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये आपका किसके लिए अप्लाई है, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। मतलब ये जो आपका कंडीशन है किसके लिए अप्लाई हुआ है, क्लोज सिस्टम के लिए ये चीजें अप्लाई है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपने बताया था कि जैसा हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए जो मीडियम मान के चल रहे हो, कहीं ना कहीं जो गैस है वो गैस को हम लोग कैसा मान के चल रहे हैं, आइडियल गैस। तो एक कहानी और समझ में आ गई क्या, कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टोटल जो दिख रहा है, ये टोटल आपको 4 प्रोसेस जो दिख रहे हैं, ये जो प्रोसेस दिख रहा है इसमें आपको टोटल क्या, ये जो 4 चीजें दिख रही है इसको आपको चार्ट जाना है, ठीक है। और ये तो आपका गिनती नहीं है, कितने बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। और इस पे हमने जो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात किया है, तो ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। जो आपका हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया हुआ है, ऑलरेडी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ रहा है। और इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारा, वो कौन सा फंक्शन होता है, ये हमारा होता है पॉइंट फंक्शन। समझ में आ रहा है, जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन होता है। और पॉइंट फंक्शन के कारण ये अपने पाथ पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होके जाए या इरिवर्सिबल होके जाए, अगर इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन सेम है तो नो डाउट इसको पाथ से मतलब नहीं है, सीधा सीधा U2 माइनस U1 होगा। तो क्लियर हुआ कहानी यहाँ तक। अभी ये चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। और ये जो आपका कंडीशन है, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए बात करते हैं यहां पर। ये देखिए जो आपका हीट सप्लाई जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आया हुआ है, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये जो डेल क्यू मतलब हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, इसको हम लोग dt के फॉर्मेट पे कैसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब याद करिए इस चीज को, Q इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, dt का फॉर्मूला mc/dt लिखते हैं ना। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये QV है तो m क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको mCV/dt इक्वल टू du। ये कुछ कहानी आपको क्लियर हुआ। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो क्या लिख रहे हो आप, mCV/dt डेट इज इक्वल टू du के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए मास तो आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। CV इज द आल्सो, CV आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेट इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मास कांस्टेंट है, CV भी दोनों के दोनों टर्म्स क्या है आपके कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ क्या, जो हमारा इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। लिख सकते हैं ना, मतलब जो हमारा इंटरनल एनर्जी है इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब सुनिए, ये जो लॉ है ये जूल्स लॉ को ही क्या है, जूल्स लॉ ने ही इस चीज को निकाल के कंक्लूड किया हुआ था। तो इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी इज द, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ बोलता है, तो एक तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो टोटली डिफाइन है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सेकंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, थर्ड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। समझ में आया। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ क्या निकला हुआ है, टेम्परेचर। तो ये जूल्स लॉ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन देगा आपको टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ, नन ऑफ दिस। तो यहां से दूसरा चीज हमको क्या समझ में आया हुआ है, क्या इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। कुछ समझ में आया। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, फिजिकली मीनिंग क्या बनाया था, क्या बताया था।
द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं किससे डील कर रहा है, टेम्परेचर से। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंजेस उसी के प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ जो बोला। दूसरा चीज़, ये जो हमारा कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन किसके लिए आपका अप्लाई है, ये कंडीशन आपका अप्लाई है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये आइडियल गैस हमने कंडीशन तो वहीं पर मेंशन किया हुआ है। तो ये जो आपका कंडीशन है ये आपका आइडियल गैस के लिए अप्लाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, पहला कि ये जो हमने अप्लाई किया है तो हीट ट्रांसफर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जब हम आगे एक्सपांड किए हैं तो ये इंटरनल एनर्जी किसका आ गया है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ गया है। और नेक्स्ट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं। तो ये चीज आपसे बिल्कुल आपको याद रखना है ये चीज। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ जो मैंने इंटरनल एनर्जी का हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट बताया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। तो आइए एक बार देखते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के साथ क्या कहानी होती है। तो सेकंड हमारा जो है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, क्या आपको लग रहा है, अगर हम लोग जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकाले थे तो mCv/dt आया था, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या आएगा, mCp/dt। देखते हैं, तो सेकंड जो आपका है, सेकंड वाला पोर्शन ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इसमें अभी हम लोग बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के साथ क्या होने वाला है एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लॉ निकल कर आया हुआ है वो क्या निकल कर आया हुआ है, अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फिर से आप देखिए तो डेल क्यू इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, du प्लस पी इंटू डी। यही चीज है हमारे पास, सॉरी डेल डब्ल्यू आप लिख लो। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये आप डेल डब्ल्यू को पी डी वी रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने रख दिया डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी, रख दिया हमने। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब सुनिए, ये जो P इंटू डी वी है, क्या मैं इसको डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। कैसे, डी कॉमन ले लिए हैं क्या हम लोग, डी कॉमन नहीं लिए हैं, डी यहाँ कॉमन वाला टर्म्स नहीं है, डी है आपका डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अगर आप डी की बात करोगे तो डी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इस चीज़ को देखिए यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। ये जो हम लोग P इंटू डी वी को कैसे लिखे हैं, देखिए सीधा सीधा बात ये है, हमारे पास P देखिए D ऑफ पी वी, डी ऑफ पी वी, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बार P कांस्टेंट होगा तो आपको मिलेगा dV प्लस एक बार V कांस्टेंट होगा तो आपको क्या मिलेगा, dP। कहानी क्लियर है। यहाँ पर आपका प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो dP आपको क्या मिल गया, 0। तो ये कहानी तो खत्म हो गई। तो अगर आप देखोगे तो D ऑफ PV अगर आप देखोगे तो D ऑफ PV की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी P इंटू डी। ये कुछ कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, तो ये आपको जो D ऑफ PV को मैंने इसीलिए जो P इंटू डी वी इसी को मैंने क्या लिख दिया, D ऑफ PV। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका देखिए एक टर्म से ये आपका एक टर्म्स है और दो बीच में एडिशन है, तो डेल Q को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, D ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, U प्लस PV, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, और U प्लस PV वाले टर्म्स को हमने क्या डिफाइन किया था, इसको हमने डिफाइन किया था एंथैल्पी। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका डेल Q इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, D, और ये वाला टर्म्स आपको क्या डिफाइन हो गया, ये वाला टर्म्स आपको डिफाइन हुआ एंथैल्पी। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई हमने देखा था वो आपका क्या निकल कर आया हुआ था, वो आया था आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमने देखा है हीट सप्लाई वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आया है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग पहला चीज समझते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए इसको हम लोग को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहला फर्स्ट चीज देखें तो ये आपका क्या मिलेगा, पहला चीज तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो ये हमको फर्स्ट चीज समझ में आया क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट जो है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आया है। अगर नेक्स्ट सिनारियो अगर बताऊं तो क्या चीज के लिए एप्लीकेबल होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और बोथ। तो यहाँ भी देखिए सेम वही कंसेप्ट है जो कांस्टेंट वॉल्यूम में आया था, जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। और एंथैल्पी आपका क्या है, एंथैल्पी इज द एनर्जी, ये जो आपकी एंथैल्पी है ये क्या है आपकी एनर्जी, और एनर्जी है तो ये आपके क्या बनेंगे, ये आपके बनेंगे पॉइंट फंक्शन। जो आपकी एंथैल्पी एनर्जी है और एनर्जी आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा पॉइंट फंक्शन। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो देखिए जो चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए मैं कंडीशन देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं, पॉइंट फंक्शन चेंज इन एंथैल्पी। फिर से देखिए मान लीजिए कि सपोज मेरे पास दो डायग्राम लेते हैं हम लोग, एक हमारा स्टेट 1 है, ये हमारा स्टेट 2 है, और सेम स्टेट पोजीशन है 1 और सेम स्टेट मैंने यहाँ पे लिया है 2, ठीक है। और मुझे क्या करना है, चेंज इन एंथैल्पी का डायग्राम, मतलब एंथैल्पी प्रोसेस जो है उसका डायग्राम मुझे बनाना है। तो मान लीजिए कि एक में मैंने बना दिया है 1 से 2 को रिवर्सिबल पे, और एक को मैंने बना दिया है 1 से 2 को इरिवर्सिबल पे, ठीक है। दोनों में अगर आपसे पूछा कि दोनों में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर है, और इसमें अगर बोलता है कि हीट सप्लाई कितना होगा, तो आपको पता है क्या, आप क्या करेंगे 1 से 2 तक आप बोलेंगे कि हीट सप्लाई मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, तो ये मेरा चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, और चेंज इन एंथैल्पी होता है तो एंथैल्पी पॉइंट फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगा H2 - H1, यही तो कहानी होगा। अच्छा, इसमें अगर बात करेंगे तो आप ये थोड़ी यहाँ भी देखेंगे आप हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ भी आपको पता है कि चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो आपको पता है कि जो एंथैल्पी है हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप DH देखोगे तो DH की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, ये आपको दिखेगी H2 - H1। कहानी को समझ में आ रहा है, ये जो आपका प्रोसेस है इसमें आपको कहानी क्या दिख रही है, ये आपको दिख रहा है H2 - H1। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या चीजें हो सकती है, ये आपका जो कंडीशन है H2 - H1 को लेके, आपका प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जो आपका प्रोसेस है चाहे आपका रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी हो तो चेंज होने से रहा। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका दूसरा चीज क्या समझ में आया है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, क्लोज सिस्टम की तो कहानी चल ही रही है, क्योंकि ये आपका इक्वेशन ही जो है आपका किसके लिए अप्लाई था, ये आपका अप्लाई था क्लोज सिस्टम के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सिस्टम। और नेक्स्ट अगर हम लोग मान लीजिए आइडियल गैस के साथ बात करते हैं, तो आइडियल गैस के साथ क्या होगा, अगर हम लोग इस पे बात करते हैं आइडियल गैस के साथ, तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका आइडियल गैस के साथ, ठीक है। तो ये जो आपकी कंडीशन ये आपका क्या है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में मतलब हम लोग पढ़ तो चुके हैं, इसको अप्लाई करना है यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम यूज कंसिडर कर रहे हैं, वो हम लोग एज अ आइडियल गैस कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग ये जो चेंज इन एंथैल्पी है इसको थोड़ा सा आगे हम लोग एक्सपांड करते हैं। जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी है इसको मैं थोड़ा सा आगे क्या एक्सपांड करता हूँ। तो चेंज इन जो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आ रहा है। दूसरा चीज इसी को हम लोग आगे यहाँ पे लिख रहे हैं, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई क्या होगा, Q इक्वल टू mc/dt होता है। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे mcp/dt। और dh को हम लोग क्या लिखेंगे, dh आपका एज इट इज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो m आपका जो है m वाला टर्म्स आपका कांस्टेंट है, मास है। और अगर मैं cp की बात करूं तो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों टर्म्स तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये दोनों टर्म्स आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हो क्या कि जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि जो हमारा एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा एंथैल्पी निकल कर आया हुआ है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
तो आपको ये चीज समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का कंडीशन आया है, एंथैल्पी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन बन रहा है। अब सुनिए, अगर आपको याद हो पहले वाले केस में, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ऑल्सो टेम्परेचर, था कि नहीं था? था। इसको हमने क्या नाम दिया था? जूल्स लॉ। लेकिन ये जूल्स लॉ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जूल्स लॉ इसको नहीं बोलते हैं, जूल्स लॉ बोलते हैं इस वाले इक्वेशन को। तो यहां पर मेरा जो कंक्लूजन आया, तो आप ये भी बोल सकते हो क्या कि ये जो आपका कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है? आइडियल गैस की कंडीशंस को लेके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा एंथैल्पी की बात किया हूं, एंथैल्पी कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन दे रहा है। इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन का, टेम्परेचर का फंक्शन दे रहा है। तो यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस चीज का आगे आपको यूज दिखेगा कि जो हमारा हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, और चेंज इन एंथैल्पी कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और इस कंडीशंस को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं, तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।